Yes. Yes. Fine. So today we'll start with a new term, that is dielectrics. Dielectrics. सर Yes, bacha, tell me. एक एटम में अगर हेलोजन जैसा एक अनपेड इलेक्ट्रॉन एक वैलेंसी रहेगा उसका, तो वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का फ्री रहेगा कि बाउंड रहेगा चार्जेस? अभी मेरे को ये बताओ, उनका बीच में अट्रैक्शन वीक रहेगा कि स्ट्रांग रहेगा? स्ट्रांग रहेगा सर। तो तुम्हारे पास आंसर है ना बच्चा? ओके, समझा सर। फाइन। सो लास्ट टाइम हम लोग बाउंड चार्जेस किया था, देन फ्री चार्जेस किया था, देन वी डिड बिफोर दैट हम लोग ने क्या किया था बच्चों? बिफोर दैट इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स का बात भी किया था, राइट? यस। Yes. Now today we will discuss about dielectrics. बच्चा बेसिकली dielectrics को हम लोग इंसुलेटर्स ही बोलते हैं, राइट? क्योंकि ये करंट को तो पास नहीं कर सकता है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड को डेफिनेटली होल्ड कर सकता है, राइट? मतलब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आप पास कर सकते हैं, तो इसको ही हम लोग डाइइलेक्ट्रिक्स बोलते हैं, राइट? बच्चा समझ में आ रहा है? बच्चा Yes, sir. इंसुलेटर का दूसरा जो नाम है उसको ही हम लोग डाइइलेक्ट्रिक्स बोलते हैं। अभी डाइइलेक्ट्रिक्स ऑब्वियसली इट मींस इट कैन होल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अप टू सर्टेन लिमिट। एक लिमिट तक इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें पास हो सकता है, बट करंट कभी पास नहीं हो सकता है, राइट? सो आई कैन से ए डाइइलेक्ट्रिक इज एन इंसुलेटिंग मटेरियल। A dielectric is an insulating material. This is very important. तो आप इंसुलेटर भी बोल सकते हैं, which does not conduct an electric current, which does not conduct electric current. What is the reason, बच्चा, why it will not conduct electric current? Since चार्ज डिलोकलाइज नहीं रहता है। नहीं, चार्ज है ही नहीं, फ्री चार्जेस रहता ही नहीं। लोही किधर होता है? So since it does not have free electrons, right? Yes. यस। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब मैं ये भी लिख सकता हूँ फ्री चार्ज कैरियर्स, राइट? Yes. यस। कैरियर्स। चलो, ये तो करंट तो पास नहीं कर सकता है, बट डेफिनेटली इट कैन होल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? बट इट कैन होल्ड electric field up to certain limit. Of course it will be called as dielectrics. Is it okay? ये dielectrics का definition है। A dielectric is an insulating material which does not conduct electric current, since it does not have free electrons, but it can hold electric field up to certain limit, right? यस सर। Yes, sir. हाँ, अभी बच्चा ये जो डाइइलेक्ट्रिक्स है वो एक प्रॉपर्टी दिखाता है, उसको हम लोग पोलराइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन। Polarization. अभी इसमें क्या होता है बच्चा, ध्यान से सुनो। जब इसको मैंने ये सब्सटेंस को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूं, उसका जो पॉजिटिव एंड जो नेगेटिव चार्जेस है वो थोड़ा मूव होता है, राइट? Yes. मतलब पॉजिटिव Yes. चार्ज ऑब्वियसली इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव होगा, नेगेटिव चार्ज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव होगा। तो डिस्टेंस बढ़ने का वजह से तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट गेन करता है। हम क्या गेन करता है? इलेक्ट्रिक dipole डाइपोल। हाँ, मतलब when dielectric substance
is placed in external electric field. EF for external EF means electric field. Yes. Right? Their Yes, sir. positive and negative charges. Then their positive and negative charges. Obviously, charges तो है, net charge तो zero है. So positive and negative charges get displaced. Get displaced. ये explain करूंगा बच्चा मैं. Yes. So get displaced in opposite directions. Displaced in opposite direction. So what do you mean by बच्चा opposite direction? जैसा मैंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पॉजिटिव चार्ज फील्ड का साथ जाएगा, के साइड में नेगेटिव जाएगा. अपोजिट जाएगा, राइट? तो अल्टीमेटली दोनों के बीच में डिस्टेंस Yes. पड़ेगा, राइट? Yes. बढ़ेगा. And molecules, मतलब सपोज से डाइइलेक्ट्रिक्स मॉलिक्यूल से बना हुआ है तो अल्टीमेटली मॉलिक्यूल्स विल डेवलप या दे विल गेट Poses a dipole dipole moment. Yes. So molecules will develop a net electric dipole moment. Dipole moment. हाँ हाँ बच्चा, डोंट वरी, नहीं तुमको नहीं समझा तो मैं आगे जाके एक्सप्लेन करने वाला हूँ, राइट? Yes. मतलब इतना याद रखो कि इसका अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज होता है एंड पहला क्या रहता है उसमें मतलब डाइपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो रहेगा या कम रहेगा. बट जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसमें नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आ जाएगा, राइट? Yes. Yes, sir. And this process is called polarization. Polarization. बच्चा स्टेटमेंट समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. अभी बच्चे जो डाइइलेक्ट्रिक्स है उसमें दो टाइप है. There are two types of dielectrics. There are two types of dielectrics. Dielectrics. बच्चा 11th में आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ा है? Yes. Yes. sir. ऐसा कुछ पढ़ा था? पोलर मॉलिक्यूल, Yes, नॉन sir. पोलर. डाइपोल मोमेंट. सेंटर कोइंसाइड होता है, नॉन पोलर. सेंटर के बीच में डिस्टेंस रहता है तो पोलर. बराबर है, बढ़िया है. चलो, पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स. बच्चा ये जो पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स है, ऑब्वियसली दे आर मेड अप ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स, राइट? Yes, sir. यस. Yes. दे आर मेड अप ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स. अभी बोलेंगे कि पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है. सिंपल, जो मॉलिक्यूल का सेंटर ऑफ नेट नेगेटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेट पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड नहीं होता हो, राइट? Yes. Yes. So a molecule in which the center of mass of positive charge and center of mass of negative charge do not coincide. Definitely it is due to coincide नहीं हो रहा है. बराबर है ना बच्चा? Yes. Yes. Because of asymmetric shape of molecule. Sir, asymmetric shape of molecule होता है. हाँ हाँ, ये भी अंडरलाइन कर रहा हूं. Called of course it is called as what बच्चा? Polar molecule. अभी ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, अभी ध्यान से सुनो. इसके लिए एग्जाम्पल में बोल रहा हूं बच्चा, राइट? अभी पोलर मॉलिक्यूल है, सो
पोलर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ऐसा होगा। फॉर एग्जांपल एक मॉलिक्यूल है, ऐसा मान लो, दिस इज मॉलिक्यूल, राइट। अभी आपको पता है पॉजिटिव चार्ज डेंस होता है तो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता है, बराबर है? यस Yes. तो मान लो बच्चे इधर पॉजिटिव चार्ज है एंड इसके ये सेंटर है। अभी समझा? सर ऐसे क्यों नहीं समझा सर? बच्चा न्यूक्लियस का साइज कितना होता है? तो ज्यादा रहता है कि कम रहता है बच्चा? होता है कम कम रहता है। तो कम उसका होता है। न्यूक्लियर रेडियस कितना होता है? 10⁻⁻⁻ कितना होता है? -15 मीटर। -15 मीटर। -15 बराबर है। मीटर। एटम का रेडियस कितना होता है बच्चा? -10 होता है। -10 मीटर। यस Yes. समझ गए ना कि अल्टीमेटली पॉजिटिव का जो फेम्टोमीटर। वॉल्यूम है वो कम है। अभी नेगेटिव चार्ज का जो है सेंटर इधर है, सपोज दोनों का सेंटर कोइंसाइड नहीं हो रहा है तो अल्टीमेटली इनका बीच में कुछ डिस्टेंस होगा, राइट? यस बच्चा नेगेटिव चार्ज का सेंटर इधर है, पॉजिटिव चार्ज का इधर है, तो अल्टीमेटली दोनों का बीच में डिस्टेंस होने का कारण एक मोमेंट प्रोड्यूस होगा एंड ये मोमेंट ऑब्वियसली किधर रहेगा बच्चा? -2 प्लस रहेगा। तो ऑब्वियसली ये सब हम लोग ने इधर पढ़ा है 11th में, राइट? यस सर। तो इधर क्या होगा बच्चा? L इज नॉट इक्वल टू 0। L इज डिस्टेंस बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। तो मोमेंट Q इंटू L होता है, राइट? 2L। तो जब L 0 नहीं है, Q तो 0 रहता ही नहीं है, तो P भी 0 नहीं रहेगा। इसका मतलब इनके Yes, पास sir. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। इज इट क्लियर? यस Sir. राइट? अभी बच्चा जो मॉलिक्यूल का जो सेंटर पॉजिटिव चार्ज का एंड नेगेटिव चार्ज का कोइंसाइड नहीं हुआ, राइट, तो उसको हम लोग पोलर मॉलिक्यूल बोलते हैं, क्योंकि उनका पास विदाउट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दे विल हैव एक्सटर्नल आई मीन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, राइट? यस Yes. तो इन शॉर्ट इनके पास परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट रहता है। इतना क्लियर है? यस सर। यस सर। Yes. फाइन, ये लिख लो बच्चा। देन हम लोग सर वो इसका शेप पे क्या एग्जाम्पल, डिपेंड करेगा वो? कौन सा बच्चा? बिकॉज ऑफ असिमेट्रिक शेप ऑफ मॉलिक्यूल, वो बता रहे हैं। बच्चा सुनो, अभी हम लोग एक एग्जांपल लेंगे, ये लिखो। ऑब्वियसली नेक्स्ट डायग्राम में वही बता रहा हूं मैं, यस सर। ठीक है? यस हाँ, मतलब ये जो भी वर्डिंग है बच्चे याद रखो, क्योंकि आगे जब मैं एक्सप्लेन करते जाऊंगा हर एक वर्ड क्लियर होते जाएगा, राइट? यस सर। Yes, sir. ओके।
Sir, center of mass of positive charge means बच्चा सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज मतलब फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस तो Yes. पॉजिटिव रहता है ना, तो उसका एक सेंटर रहेगा ना, जिधर एक पॉइंट अभी आपने सेंटर ऑफ मास हमारा बॉडी का बारे में पढ़ा होगा, सेंटर ऑफ मास। yes, yes, वैसा ही मतलब इट इज द एक पॉइंट जिधर हम लोग ये मान के चल सकते हैं कि उधर इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड है। yes, sir, समझा। हाँ बच्चा फिनिश्ड एवरीबॉडी? Yes, sir. Finish. Yes, sir. ठीक है, तो इतना तो पक्का है, हर एक मॉलिक्यूल इट विल हैव इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्योंकि डिस्टेंस जीरो नहीं है, राइट? Yes. Yes. Yes, sir. ओके फाइन। सो इट इज ऑब्जर्व दैट एक पोलर मॉलिक्यूल लिया, उसका जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, सो क्योंकि डिस्टेंस तो चार्जेस का बीच में मॉलिक्यूल में जो फॉर एग्जांपल HCl है, H प्लस और Cl में जो बॉन्ड लेंथ है ऑब्वियसली वो आर्मस्ट्रांग यूनिट में होता है, राइट? Yes, तो sir. डिस्टेंस कम है तो उनका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी ज्यादा नहीं हो सकता, इट इज गोइंग टू बी वेरी लेस, राइट? Yes. Yes. So I can write these molecules will have electric dipole moment of the order of बच्चा क्या यूनिट है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का?
जल्दी बोलो। Coulomb meter. Coulomb meter. कूलम इट्स मीटर और कूलम maybe मीटर। बच्चे सेंटीमीटर नहीं है, इट्स कूलम मीटर, राइट? yes sir. Yes, sir. Yes, sir. इट्स कूलम मीटर। तो ये वैल्यू में रहता है उसका, राइट? एंड इतना क्यों स्मॉल है? बिकॉज ऑफ देयर डिस्टेंस, राइट? सो Yes. each molecule will behave like tiny electric dipole, right? Electric dipole as the charges are separated. Yeah, they're at small distance, right? Yes. 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 Separated by small distance. Okay, fine. So अभी डेफिनेशन तो कंप्लीट हो गया, मतलब हम लोग ने पोलर मॉलिक्यूल के बारे में बात किया। तो ऑब्वियसली एंडिंग में ये लिख सकते हैं कि सब्सटेंस which are made up of polar molecule, is called polar dielectrics, right? Yes. Yes. Dielectrics, fine। अच्छा, अभी फर्स्ट फिगर समझ में आया। नेक्स्ट फिगर देखो। अभी सपोज हम लोग ने उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, राइट? सो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है हमेशा प्लस से माइनस जाता है, प्लस से माइनस, ये तो आपको पता है। तो ऑब्वियस है बच्चा, इसका जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, डोंट यू थिंक वो नेगेटिव से अट्रैक्ट होगा? Yes. Yes. इसका नेगेटिव चार्ज जो है बच्चा, Positive से नेगेटिव attract चार्ज होगा। पॉजिटिव से अट्रैक्ट होगा। Positive. Yes. इसका मतलब इतना तो पक्का है, इसका जो मोमेंट है, मोमेंट, ये जो पी बार आपको दिखाया मैंने, इट विल ट्राई टू अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, Yes. राइट? Yes. मतलब वो सपोज ऐसा है तो ऐसा आने का कोशिश करेगा, ऐसा है तो भी ऐसा आने का कोशिश करेगा, क्योंकि उसको पी और ई को सेम डायरेक्शन में आना है, राइट? Yes sir. Yes, sir. राइट। तो अब ये पी और ई का डायरेक्शन जो सेम होने वाला जो प्रोसेस है, उसको ही पोलराइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन। क्लियर है? Sir, repeat करो ना सर, Yes. repeat। बच्चा सुनो, इसमें बच्चा ए पॉजिटिव है, राइट? तो ये नेगेटिव से अट्रैक्ट होगा, और ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव से अट्रैक्ट होगा, राइट? Yes. Yes, sir. मतलब क्या है बच्चा, एक इसका जो पी बार का जो डायरेक्शन है, मतलब एक कॉन्सेप्ट आता है, शायद हम लोग ने 11th में पढ़ा है, टॉर्क। सुना है आपने? Yes. Yes, sir. जब हम लोग ने मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या एक्ट होता है? टॉर्क एक्ट होता है। और टॉर्क Yes. मोमेंट को मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन में लेके आता है, राइट? Yes. Yes. मतलब इलेक्ट्रिक, ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेट को तुमने ऐसा रखा तो मैग्नेट ऐसा आ जाता है वो, राइट? Yes ताकि sir. उसका एम बार Yes, बी sir. बार का डायरेक्शन में आना, तो इसको हम लोग मैग्नेटाइजेशन बोलेंगे। ये तो पोलराइजेशन जैसा है। आई होप यू गेटिंग। Okay. Yes sir. Yes, समझा। sir. समझा सर। हाँ, अभी ध्यान से सुनो, मैं बोल रहा हूँ और एक Sir. बात। हाँ, एक पोलर सब्सटेंस, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स रहेगा ना, उसका जो पी बार है ना, वो हाँ, रैंडमली अलाइन रहेगा कि एक ही डायरेक्शन में अलाइन रहेगा सबका? नहीं, अभी पहला, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं है तो रैंडम डायरेक्शन में रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में रहेगा तो सब एक डायरेक्शन में आने का हाँ कोशिश सर, तो करेगा। रैंडमली अरेंज रहेगा तो वो पूरा मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो जाएगा ना, कैंसिल कर देगा एक दूसरे को ना। नहीं बच्चा, मॉलिक्यूल नॉन पोलर कैसा होगा? सब्सटेंस का मोमेंट जीरो होगा। सब्सटेंस। Yes, यस यस। सब्सटेंस का मोमेंट जीरो है, बट मॉलिक्यूल तो वही है ना, हाँ सर, समझा। राइट? यस बच्चा ये देखो, इतना अंडरस्टैंड करो आप। एक तो पी बार आपका ई बार का डायरेक्शन में आएगा, नंबर 1, समझ में आया? यस। Yes. सेकंड बच्चा, सपोज ये फील्ड बहुत स्ट्रांग है, डोंट यू थिंक इधर ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव का बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा? बढ़ेगा। हाँ। Yes. खींचेगा ना, ये खींचेगा। यस सर। Yes, sir. मतलब बच्चा देखो, जब हम लोग पोलर मॉलिक्यूल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, मतलब पॉसिबिलिटी होगा, एक रीअरेंजमेंट होगा और एक स्ट्रेचिंग होगा, स्ट्रेचिंग, राइट? मतलब दोनों होगा, मतलब इतना, मतलब स्ट्रेचिंग होगा, कंपलसरी नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है तो कुछ भी नहीं होगा, जैसा है वैसा रहेगा, बराबर है? यस।
Yes. अभी रीओरिएंटेशन जो है, रीओरिएंटेशन वो इतना ही होगा, वो भी जरूरी नहीं है, क्योंकि ये वीक है तो थोड़ा टिल्ट होगा बस, राइट? Yes. Yes, sir. मतलब इतना बोल सकते हैं कि वो कोशिश करेगा फील्ड के हिसाब से स्ट्रेच और रीओरिएंटेशन होना। इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. मतलब एक तो L obviously it is not equal to 0 है, and P is also not equal to 0, but there is a chance that it may increase, but decrease तो नहीं होगा, it may increase. I hope you're getting. Yes, sir. Repeat, And sir. बच्चा अभी देखो, ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज का फील्ड स्ट्रॉन्ग है तो बढ़ सकता है ना डिस्टेंस। Yes, sir. बढ़ गया तो L बढ़ेगा, L बढ़ेगा तो P भी बढ़ेगा ना। Yes. मतलब एक तो मोमेंट इंक्रीज होगा and it will align in the direction of field, Yes, sir. right? समझा. Yes, sir. मतलब Sir, समझा. इंक्रीज ही होगा जरूरी नहीं है, but it will try to align in the direction of electric field, right? Yes, yes. Yes. पक्का है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड में उसका मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड जब नहीं था, इधर जो डायग्राम हम लोग ने बढ़ाया उसका पी का वैल्यू 0 नहीं था, वो आपको पता है। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो दो प्रोसेस होता है, एक स्ट्रेचिंग होता है और रीओरिएंटेशन ऑफ मोमेंट होता है, मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड आने का कोशिश करता है, राइट? बट इट ऑल Yes. डिपेंड्स ऑन स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वो कितना होगा, स्ट्रेचिंग कितना होगा, रीओरिएंटेशन कितना होगा, इट डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। यू एग्री विद दिस? Yes, sir. Yes, sir. गुड। अभी बच्चा एग्जाम्पल जो है, क्योंकि पोलर में हम लोग HCl बता सकते हैं, H2O बता सकते हैं, NH3 बता सकते हैं। अभी चलो HCl के एग्जाम्पल ले रहा हूं। सो सपोज ये H प्लस है एंड इसका सेंटर है, राइट? एंड ये Cl माइनस है, इसका सेंटर है। तो दोनों का बीच में जो डिस्टेंस और जो बॉन्ड लेंथ होता है वो L होता है। इज इट ओके? Yes. अभी मेरे को बताओ बच्चा, ये माइनस है प्लस है तो ऑब्वियसली मोमेंट तो ऊपर ही रहेगा, बराबर है? Yes. Yes. कोई तो बोला सर एसिमेट्रिक, सिमेट्रिक क्यों नहीं, एसिमेट्रिक क्यों है? बच्चा सपोज मैंने इधर एक एक्सिस बनाया, डोंट यू थिंक ए साइड में Cl माइनस ए साइड में H प्लस है, तो सिमेट्रिक थोड़ी है वो, Yes. समझा, Yes. समझा. Yes, sir. राइट? सो ऑन द अदर हैंड सपोज कोई बोलेगा सर H2O का बताओ, सो देखो इधर, सो ये O माइनस है, राइट? Yes. तो हमारे पास इधर H प्लस आएगा, इधर एक H plus. राइट? Yes. एंड इधर एक H प्लस आएगा, तो इधर सेंटर, इसको ज्वाइन कर लो, राइट बच्चा? Yes, sir. Sir. अभी आपको पता है इधर एक मोमेंट आएगा, इधर एक मोमेंट आएगा एंड इफेक्टिव नीचे आएगा, नीचे आएगा. Yes. Yes. राइट? अभी कोई बोल सकते हैं सर एक्सिस इधर क्यों, इधर लेना है क्या? नहीं, क्योंकि इसमें दो डाइपोल है बच्चा। एक डाइपोल के लिए आप ऐसा एक्सिस लेंगे और दूसरे के लिए ऐसा लेंगे, राइट? सर मतलब जिधर मीट करते हैं वो एक्सिस, उधर एक्सिस आता है. नहीं नहीं नहीं, ये डाइपोल के लिए ये एक्सिस है, ये डाइपोल के लिए एक्सिस है, इसमें दो डाइपोल है, दो। Yes, sir. समझा. समझा? Yes. Yes, sir. इधर एक डाइपोल मोमेंट आता है, इधर एक आता है, दोनों का रिजल्टेंट बीच में आता है। इज इट ओके? Yes. Yes. फिर NH3 में 3 रहेगा ना? हाँ 3 रहेगा, बट आप उसका भी NH3 है ना, N अलग है H अलग है, राइट? Yes. सो Yes. मतलब हम लोग एक्चुअली पोलर मॉलिक्यूल के ये डेफिनेशन है, ए मॉलिक्यूल विच हैज गॉट इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इट विल बी कॉल्ड एज पोलर मॉलिक्यूल, राइट? मतलब जो मॉलिक्यूल के पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसको हम लोग पोलर मॉलिक्यूल बोलते हैं, खत्म, राइट? Yes. जो Yes, जो sir. सब्सटेंस पोलर मॉलिक्यूल से बना है वो तो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होता है, खत्म। एंड जब उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखते तो उसके पास मोमेंट होता है जो स्मॉल होगा बट नॉन जीरो होगा। बट जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो एक तो मोमेंट बढ़ेगा, एक तो मोमेंट बढ़ेगा एंड जो भी मोमेंट है इट विल ट्राई टू अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट्स इट। इजी? Yes, sir. समझा. फाइन, बच्चा कंप्लीट करो इसको। सर हाँ जो P बार अलाइन होगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसके अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स कौन सा लगेगा? अभी मैग्नेटिज्म में थर्मल एनर्जी था रिस्टोरिंग फोर्स, तो इधर कौन सा लगेगा? क्या बोल रहे हो? थर्मल एनर्जी? सर वो M बार जब उसका मैग्नेटिक मोमेंट जब अलाइन होता है
तब हाँ। वो थर्मल एनर्जी उसको अपोज करता है ना, तो इसके अंदर कौन सा लगेगा? इसमें भी वही है ना बच्चा, अल्टीमेटली जो अपोज करने वाला थर्मल ही है बच्चा। एक सब्सटेंस sir. को हम लोग किधर भी रखेंगे, उसका वाइब्रेशन जो अंदर होता है वो दैट इज थर्मल वाइब्रेशन, राइट? यस। सो वही फैक्टर्स आएगा बच्चा। यस सर। So we can complete this, then we'll move towards non-polar molecule. अभी ये समझाए तो दूसरा वाला तो आपको आइडिया आया होगा क्या होने वाला है। Was it finished? No, sir. Done, sir. Okay. So Yes, everybody sir. finished. Done. ठीक है. So I hope polar molecule it's very clear, right? Right? Yes, sir. Yes sir. Yes. ठीक है. So now we will move towards non-polar molecule. So obviously इधर center दोनों का coincide होगा because symmetric रहेगा, वो तो पता ही चलता है, right? So next is non-polar dielectrics. Non-polar dielectrics. So molecules which a molecule in which the center of mass of positive charge, a molecule in which the center of mass of positive charge
positive charge coincides with center of mass of negative charge, and obviously reason क्या रहेगा बच्चा, because से symmetric रहेगा, right? Symmetric रहेगा. Yes, is called non-polar molecule. Is it okay इधर तक? Yes sir. Yes, sir. Yes, So sir. they have symmetrical shape, right? Symmetrical shape and net electric dipole, yeah, I would say zero net electric dipole moment. Is it okay? They have symmetrical shape Yes. and have zero net electric dipole moment and have zero net electric dipole moment. Clear? Yes, sir. Yes, sir. In the normal state. Normal state matlab in the absence of external electric field, right? Yes. Yes. So definition अभी dielectrics का लिखना है तो substance made up of, Non-polar molecules. yes, made up of non-polar Non-polar molecules is called non-polar dielectrics. Is it okay? Yes sir. Yes, sir. अभी इसमें क्या होता है देखो बच्चा, अभी मान लो सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है तो ऑब्वियसली उसका एक सेंटर होगा. अभी नेगेटिव चार्ज जो है ना बच्चा, उसका भी सेंटर यही होगा. Yes. Yes. तो बात तो खत्म है. L 0 है तो P is equal to Q into P0. L. Zero. 0, हो जाएगा. right? Yes sir. Yes, sir. हाँ, अभी इसको हम लोग, ये तो जो स्टोरी है विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड है. सो इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड रखा हम लोग ने. सपोज सेकंड केस मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड सर रखा. इधर सेंटर कोइंसाइड करते तो न्यूक्लियस दोनों का रिपल नहीं करेगा. बच्चा ये जो सेंटर का बात हो रहा है ना, वो हम लोग सेंटर ऑफ मास का बात कर रहे हैं. समझ में आ रहा है ना? ओके. यस सर समझा. राइट, कंफ्यूज मत हो. सेंटर ऑफ मास का बात कर रहा है, राइट? तो समझा एक सर. पॉइंट है जिधर पॉजिटिव चार्ज का जो अभी सेंटर ऑफ मास मतलब अभी एक बॉडी में हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ मास है, तो बेसिकली वो पॉइंट है, थोड़ी है कि उधर सब हम लोग का मास उधर रखा होगा, राइट? यस. Yes. फाइन. सो अभी इधर क्या होगा बच्चा, इधर क्या होगा बच्चा, देखो पॉजिटिव चार्ज ये प्लस ये माइनस, तो स्टोरी तो वही है. पॉजिटिव अट्रैक्ट, तो अल्टीमेटली ये ऐसा ही बनेगा. ये प्लस पॉजिटिव नेगेटिव इधर, तो अल्टीमेटली इनका बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा, राइट? यस. Yes. मतलब इधर स्टोरी मतलब पहले तो मोमेंट नहीं था, अभी मोमेंट आ चुका है. एंड मोमेंट किधर आ चुका है बताओ बच्चा? इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड आ चुका है, राइट? द डायरेक्शन. यस सर. Yes, sir. होगा ना यहाँ पर. तो Induce इसका होगा. हाँ सर induce होगा ना मतलब ये. हाँ बच्चा, प्रॉपर टर्म बोला है तुमने. इधर पहला नहीं था, अभी आ गया, मतलब इंड्यूस हुआ है, राइट? सो इधर L नॉट Yes. इक्वल टू 0, तो P इज नॉट इक्वल टू 0. अल्टीमेटली इधर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इंड्यूस हुआ है. बेटर वर्डिंग है, राइट? मतलब पहले में क्या था, मोमेंट पहले ही था. पहला देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट देयर कैन बी अ स्ट्रेचिंग, मतलब मोमेंट बढ़ सकता है एंड इट विल रीअरेंजमेंट हो सकता है. बट इधर क्या होगा, इंड्यूस होगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? यस. Yes, sir. Yes, चलो sir. एक एग्जांपल देखते हैं. इलेक्ट्रिक H2, फील्ड निकालने के बाद नॉर्मल हो जाएगा. हाँ नॉर्मल आ जाएगा, मतलब इट विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल सिचुएशन. या CO2 ले सकते हैं. सो मेनी एग्जांपल्स, राइट? सो इधर क्या होगा बच्चा, सिंपल है. ये H प्लस है तो Plus करेगा. ये H प्लस ही होगा, राइट?
बच्चा बराबर है? यस सर। Yes, sir. तो इधर तो इलेक्ट्रिक डाइपोल हमको दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि एक प्लस है तो दूसरा भी प्लस है, बट इधर एक्सिस बने तो दोनों साइड सिमेट्रिक दिख रहा है मेरे हिसाब से, राइट? यस Yes. Yes. तो अभी N2 है तो N माइनस, तो इधर भी वही हाल है, राइट? सर सर। इनका सेंटर कौन सा Yes. CO2 में? क्या बोल रहे हो बच्चा? सर इसका सेंटर कैसे कोइंसाइड होगा? किसका बच्चा? अभी तो बताया मैंने, ये सेंटर ऑफ मतलब ये इमेजिनरी पॉइंट होता है ना, सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट के हिसाब से। यस सर। सर तो मतलब इतना CO2 दो में कंडीशन कैसे? रहेगा ना कि सेंटर कोइंसाइड नहीं तो सिमेट्रिक। हाँ, मतलब ये डायग्राम और ये डायग्राम में क्या हो रहा है बच्चा, देखो ये जो डायग्राम है तो इसका एक नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दोनों में रहेगा ना, उसका जो सेंटर है वो कोइंसाइड हो रहा है, हाँ यस सर। सर नहीं Right. समझा, नहीं Sir, समझा। नहीं समझा. बच्चा देखो अभी ये जो बॉडी है इसमें पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है, राइट? यस सर। अभी Yes. मान लो कि ये इतना नेगेटिव चार्जेस है, राइट, एंड Yes. दूर दूर पॉजिटिव चार्जेस है, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं, अभी दोनों का सेंटर ऑफ पॉजिटिव का जो चार्ज है उसका सेंटर इधर आ रहा है, मतलब एक पॉइंट चार्ज इधर रखो जो इनका इफेक्टिव रहेगा, वैसे नेगेटिव चार्ज भी इधर ही आ रहा है, राइट? Yes, sir. यस सर। Yes. ये तो हम लोग ने रोटेशनल मोशन में पढ़ा है ना, कि हम लोग को पता है कि एक पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सेंटर ऑफ मास कैसा निकालना है, राइट? यस सर। इधर मास का बदले में आपको क्या लेना है, चार्ज लेना है, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। आई होप यू गेटिंग। Yes, sir. यस सर। इज इट वेरी क्लियर? सर तो H2 में कैसा आएगा वो? यस सर। बच्चा H2 में इधर क्या है, डाइपोल है ही नहीं है ना, सवाल ही नहीं उठता है, यस सर। Right. टाइप। यस सर। बराबर ना? अभी हम लोग बात करेंगे CO2 का, तो इधर क्या होगा CO2 का, बताओ? कार्बन रहेगा। कार्बन ऑक्सीजन बीच में रहेगा, कार्बन। ऑक्सीजन। बीच में, हाँ। राइट, तो ये C है, ये यस O है, ये O है, ऐसा आएगा ना, यस। यस Yes. राइट? तो अल्टीमेटली Yes, sir. इसमें भी हम लोग ऐसा बनाएंगे तो CO तो सिमेट्रिक है, Symmetric. Yes. Yes. So, तो एवरीबडी फॉलोड अप टू दिस मच? Yes, sir. Yes, sir. मतलब एनी कंफ्यूजन, मतलब ये जो Sir. पॉइंट जो सेंटर ऑफ, अभी जो CO2 सेंटर में ऑफ एक्सिस पॉजिटिव बीच में से चार्ज, कैसे जाएगा? क्या बोल रहे हो CO2 में एक्सिस बीच में से कैसे जाएगा? बच्चा? इधर CO2 एक मॉलिक्यूल है, यस। इधर H2 एक मॉलिक्यूल है, तो ऐसे होल लेना पड़ेगा, समझ में आ रहा है? यस सर, समझा सर। राइट? सर बट Yes. पिछले टाइम H2O में आपने बोला था कि वो डाइपोल से इधर से पास होगा O और H के हाँ बीच। बच्चा, इधर H2O। क्या है, ये फुल एंटायर सिस्टम को हम लोग मॉलिक्यूल लेते हैं। अभी H2O में क्या था, हमारे पास दो डाइपोल था, राइट? Yes. तो दो डाइपोल के लिए हम लोग एक्सिस कैसा बनाएंगे, इंडिविजुअली बनाएंगे ना बच्चा, यस Yes, sir. Yes, sir. Yes. समझा। हाँ, राइट? यस। इज इट क्लियर? यस। Yes, sir. Yes. फाइन बच्चा, कंप्लीट कर लो।
Done, sir. Okay, finished everybody? No, sir. Yes. Done, sir. Okay, should I rub the board now? Yes. Yes. Okay. एंड बच्चा बच्चा अभी देखो हाइड्रोजन का जैसा मैंने बताया, दिस इज O माइनस एंड दिस इज H प्लस एंड दिस इज H प्लस, राइट? बराबर है बच्चा? Yes. Yes. अभी बच्चे ये डाइपोल है तो इसका मोमेंट ऐसा रहेगा, लेट इट बी P बार। इसका मोमेंट ऐसा रहेगा, राइट? Yes. Yes. Yes, sir. तो इनका रिजल्टेंट ऐसा आएगा, बराबर है ना? ऐसा Yes, sir. P डैश Yes, बार, Sir. P डैश बार, क्योंकि P बार B बार का रिजल्टेंट P तो नहीं हो सकता, राइट? Yes. 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 इसका मतलब डोंट यू थिंक दिस इज वेरी सिमिलर टू O माइनस एंड दिस इज X प्लस है। X मतलब इन दोनों का इफेक्टिव होगा, Yes. Yes. तो इसका Sir, मतलब नहीं आवा- O minus बच्चे X. इसका जो भी इफेक्टिव होगा ना, ये मिल के एक सपोज एक डाइपोल है, राइट? तो एक ही डाइपोल है तो O माइनस तो इधर आएगा और इधर X प्लस H प्लस का मतलब है X प्लस आएगा, X plus मतलब समझा. कुछ भी हो सकता है, Yes, sir. राइट? जो इन Yes, दोनों का sir. इफेक्टिव है, सपोज इन दोनों का मतलब मेरे को एक ही रखना है तो मैं X प्लस रखूंगा, समझ में आ रहा है? Yes, Yes. sir. Yes. तो मेरे को बताओ अभी इसका एक्सिस ऐसा आता है ना, Yes. Yes. तो इसका भी एक्चुअली क्या होगा, एक्सिस ऐसा पास होता है एंड ऑब्वियसली ऊपर एंड नीचे सिमेट्रिक है कि बच्चे एसिमेट्रिक है? Asymmetric है. अभी समझ में आया, Yes. Yes, sir. समझा. राइट? सो ऐसा भी समझा सकता है, कुछ इश्यू नहीं है एक ही एक्सिस बना के, क्योंकि ऊपर, क्योंकि इन दोनों का इफेक्टिव तो कुछ तो होगा, तो ऊपर अलग है नीचे अलग है, सो अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू बी एसिमेट्रिक, राइट? Yes. इज इट क्लियर नाउ? Yes, sir. Yes, sir. सो रब कर रहा हूं बच्चा, फाइन। अभी बच्चा चलो मॉलिक्यूल क्या करेगा हम लोग को पता है, अभी सब्सटेंस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करेगा वो देखेंगे। फर्स्ट हम लोग नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक को लेंगे, सो दैट इज पोलराइजेशन ऑफ non-polar dielectrics in external electric field. In external electric field. तो फर्स्ट केस में मान लो बच्चा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, राइट? इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, राइट? तो ऑब्वियस है, सपोज मैंने एक स्लैब लिया, डाइलेक्ट्रिक स्लैब विच इज मेड अप ऑफ मेनी मॉलिक्यूल्स, तो क्या होगा इधर, हर एक मॉलिक्यूल का बच्चा मोमेंट क्या होता है, जल्दी बोलो। Zero होता है. जीरो होता है। तो विल इट मेक एनी डिफरेंस, बिकॉज No. अभी जो भी No. फैक्टर है टेम्परेचर है, टेम्परेचर के वजह से ये मॉलिक्यूल इधर आया, ये इधर आया, कुछ फर्क गिरेगा क्या बच्चा? No. No. क्योंकि जब हर एक मॉलिक्यूल का मोमेंट जीरो है, वो इधर रहे या उधर रहे, अल्टीमेटली उसका इफेक्ट तो जीरो ही है, राइट? Yes. Yes. तो इसका मतलब P जो है ऑब्वियसली क्या रहेगा बच्चा, जीरो रहेगा, राइट? Zero रहेगा. Yes. इतना समझ में आया?
यस सर, यस सर, Yes, sir. अभी बच्चा इसका मैंने एक यूनिट वॉल्यूम कंसिडर किया, यूनिट वॉल्यूम, राइट। बच्चा पूरा सब्सटेंस का मोमेंट तो जीरो हो तो पता है, अभी यूनिट वॉल्यूम का मोमेंट क्या रहेगा बच्चा? जीरो रहेगा। जीरो रहेगा। सो यूनिट वॉल्यूम का जो मोमेंट है उसको हम लोग पोलराइजेशन बोलते हैं, जो अभी जीरो है। इतना समझा? Yes, sir. यस सर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो पूरा सब्सटेंस का मोमेंट जीरो है। इसके लिए जीरो है क्योंकि जितना भी आप यूनिट वॉल्यूम में उसको डिवाइड करो, हर एक यूनिट वॉल्यूम का मोमेंट जीरो था। अभी यूनिट Yes. वॉल्यूम में जितना भी मोमेंट होगा उसको पोलराइजेशन बोलते हैं। इज इट क्लियर? यस Yes, sir. चलो सेकेंड केस में तो हम लोग अभी डेफिनेटली एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे। सो आई एम टेकिंग इट नॉट इक्वल टू जीरो। तो अल्टीमेटली एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसका एक डायरेक्शन होगा। सो लेट्स ई बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी इसको ही मैं इधर रख रहा हूं, राइट? इंड्यूस करेगा। हाँ बच्चा, अभी मान लो फील्ड स्ट्रांग है तो अल्टीमेटली पॉजिटिव एंड नेगेटिव के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा, राइट? पड़ेगा। Yes. तो इट विल अलाइन एंड विजुअलाइज फील्ड स्ट्रांग है तो अल्टीमेटली सबका मोमेंट एक डायरेक्शन में आएगा, मानते हो? यस सर, Yes, sir. यस, राइट, इट विल अलाइन इन दिस मैनर। तो इसका मतलब इधर नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या हुआ बच्चा? इंड्यूस हुआ, राइट? Yes. यस हर एक छोटा छोटा पी मिला के आपको एक बड़ा सा एक पी मिलेगा जो ये डायरेक्शन में रहेगा। आई होप यू गेटिंग, यस सर, Yes, sir. राइट? तो इधर जो पी है ऑब्वियसली नॉट इक्वल टू जीरो है, एंड इसका मैंने यूनिट वॉल्यूम लिया बच्चा, उसका भी मोमेंट इट इज नॉट इक्वल नॉट टू इक्वल जीरो। टू जीरो। Equal to इसका zero. मतलब इधर पीजेड जीरो था, इधर पीजेड जीरो नहीं है, मतलब पोलराइज हुआ है, राइट? यस सर, अभी थोड़ा आइडिया है व्हाट इज पोलराइजेशन? Yes, sir. यस सर, समझा। बच्चा पोलराइजेशन वो होता है जब एक सब्सटेंस को ना हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसका एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मोमेंट आता है, वही पोलराइजेशन है। बच्चा समझा? यस सर, Yes, sir. Polarization is nothing but electric dipole moment gained by unit volume of the substance when it is placed in external electric field। क्योंकि पहला तो जीरो था, अभी कुछ तो गेन किया है, जितना भी गेन किया है वही पोलराइजेशन है। डिड यू गेट दैट? यस सर, Yes, sir. पक्का है? नो कंफ्यूजन? नो सर, नो सर। तो क्वाइट ऑब्वियस मैं ये बोल सकता हूं, इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड electric dipole moment is induced in the direction of electric field, in the direction of electric field। is it okay? समझ में आया स्टेटमेंट? यस, Yes, sir. यस right? And net electric dipole moment gained by unit volume of substance when it is placed in external electric field is called polarization, is it okay? यस सर। तो अभी बताओ कि बच्चा पोलराइजेशन इधर कैसा पता करें? तो पूरा सब्सटेंस का ये जो वॉल्यूम V है और पूरा सब्सटेंस का मोमेंट P है, तो क्या ना P upon है? V। हाँ बच्चा, वेरी गुड। सो इट इज P upon V, राइट? यस Yes. पूरा सब्सटेंस का मोमेंट P, पूरा सब्सटेंस का वॉल्यूम V, तो P upon V आपको यूनिट वॉल्यूम का मोमेंट मिलेगा, वही पोलराइजेशन है। इज इट Yes. ओके? Yes, यस sir. सर। तो पोलराइजेशन को डायरेक्शन होता है तो मतलब मोमेंट को डायरेक्शन होता है तो पोलराइजेशन को भी डायरेक्शन होता है, दोनों का डायरेक्शन सेम होता है। इज इट ओके? यस यस Yes, sir. बच्चा कंप्लीट करो, चलो एक पार्ट हो गया। तो ये बार के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा ना? ऑफ कोर्स रहेगा ना बच्चा, क्योंकि मोमेंट ज्यादा है तो पोलराइजेशन भी ज्यादा। सर अगर बहुत ज्यादा स्ट्रांग लिया तो ये सैचुरेटेड पॉइंट पे चला जाएगा। हाँ, एक लिमिट तक ही वो बढ़ेगा, उसके बाद तुम कितना भी ई करो उसके बाद वो नहीं बढ़ेगा, क्योंकि कब तक बढ़ सकता है? जब सब अलाइन होने तक बढ़ सकता है, उसके बाद बढ़ सकता है क्या? नहीं ना।
यस सर, बराबर ना बच्चा? यस एक तरफ से देखो, आप सब क्लासरूम में अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो इट इज लाइक मतलब पढ़ा रहा हूं मतलब यू आर गेटिंग नॉलेज फ्रॉम आउटसाइड, राइट? बराबर है Yes. बच्चा? यस तो ये जो नॉलेज मैं आपको दे रहा हूं वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट? यस अभी बच्चा हर एक इंडिविजुअल को सेम समझ में आ रहा है कि अलग अलग समझ में आ रहा है? अलग अलग आ रहा है, अलग क्योंकि वो जो आपको समझ में आ रहा है ना, अंडरस्टैंडिंग, वो पोलराइजेशन है बेसिकली, यस सर, राइट? किसी को अच्छे से समझ में आएगा तो उसका पोलराइजेशन अच्छा है, किसी को थोड़ा कम आता होगा उसका पोलराइजेशन कम मैग्नेटिक है। सस्टेबिलिटी हाँ, वेरी सिमिलर टू दैट, सर, राइट? मैग्नेटिक मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जैसा ही है, क्योंकि आगे जाके इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी करके एक टर्म आएगा जो पोलराइजेशन को जज करता है सब्सटेंस में, राइट? यस Yes, sir. सर मैग्नेटिज्म और ये इसका सेम ही है क्या? ऑलमोस्ट सेम ही है बच्चा, कनेक्शन है ना दोनों में? फुल कनेक्शन है। खाली एग्जैक्ट सेम नहीं बोल सकता हूँ, सिमिलर बोल सकता हूँ, क्योंकि उधर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इधर मैग्नेटिक फील्ड है, उधर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है तो इधर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, राइट? उधर भी टॉर्क आता है, इधर भी टॉर्क आता है, उधर भी पोटेंशियल एनर्जी आता है, इधर भी पोटेंशियल एनर्जी आता है, उधर मैग्नेटाइजेशन आता है, इधर पोलराइजेशन आता है, राइट? वैसा यस. सिमिलर टर्म्स है। हो गया? नो सर, ओके, डन सर। डन सर. ओके, तो इधर तक सबको क्लियर है, राइट? नो कंफ्यूजन? यस सर। Yes, sir. फाइन। Yes, sir. सो अभी पोलर मॉलिक्यूल का क्या होगा, आई मीन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स का, वो कल देखेंगे हम लोग, राइट? यस सर। Fine then. So we'll stop now. So we'll continue tomorrow.